क्या हाल चाल है मेरे भाई। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज चर्चा करने वाले हैं दो टॉपिक पर। दो नहीं, तीन तीन टॉपिक पर हैं, क्योंकि कल के मैच के ऊपर हमने वीडियो नहीं डाली। तो आज के मैच के ऊपर, जो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैच हुआ, उसके ऊपर हमने वीडियो डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो चार खिलाड़ी जो कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में भेजे गए थे इंडिया ए का हिस्सा बनाकर टीम का, कि जाके आप प्रैक्टिस करिए और आप जाके अनुभव कीजिए कैसे पिच है, कैसा क्या हालात है वहाँ पे। तो उसमें दो प्लेयर फिट हुए और दो प्लेयर अनफिट से साबित हुए, जैसे कि लगता है कि नहीं, एक कैजुअल तरीके से आउट होना, एक कैजुअल तरीके से बॉलिंग सी करना। तो उसमें मैं आपको इस पे भी डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे रिकी पॉन्टिंग के बयान पे। रिकी पॉन्टिंग के बयान पे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कल के मैच पर। कल के मैच में मैं वीडियो नहीं डाली, तो उस पर हम बात करेंगे आज। थोड़ी सी बात करेंगे, तो इस पे ना जल्दी लेट करते हुए, तो पहले जितने भाई भी नए जुड़ते रहे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। तो कल के जो इंडिया ए का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ए का, उसके हम थोड़ा ऊपर बात करते हैं कि कहाँ क्या खामियां रही और कहाँ क्या कारण बन सकते हैं टीम में, और कौन प्लेइंग 11 में साबित हो सकता है, और क्या स्क्वाड रहेगी और क्या स्क्वाड गया है ऑस्ट्रेलिया में, और क्या प्लेइंग 11 रह सकती है टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। तो उस पर बात करते हैं पहले की। इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, और अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि एक टीम इंडिया का हिस्सा है और ओपनिंग के लिए खास कर गए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को बताया गया है कि रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं रहेंगे पर्थ के टेस्ट में, शायद कोई अपना घर का मामला होगा, उसके ऊपर कुछ होगा उनका, तो उसमें उपलब्ध रह भी सकते हैं, नहीं भी, अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है। और केएल राहुल, दोनों बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं पहली इनिंग में। अभिमन्यु ने 0 और केएल राहुल ने 4 रन। एक कैजुअल तरीके से केएल राहुल आउट हुए हैं, जैसे कि कोई, बस कभी नहीं देखा मैंने तो ऐसे आउट होता हुआ केएल राहुल के। थोड़े शायद मुझे लगता है कि टीम से ड्रॉप होना, टेस्ट में होम सीरीज थी जब न्यूजीलैंड के सामने एक हार मिली 3-0 से, उसमें केएल राहुल को ड्रॉप करना। वैसे केएल राहुल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर भी उन्हें ड्रॉप किया गया, क्योंकि सरफराज की जगह बनती थी। सरफराज एक अच्छा टैलेंट लेके आए, एक अच्छी दावेदारी ठोक के आए थे रणजी में। तो केएल राहुल को उस कारण बाहर कर दिया गया। शायद सुदर्शन, जो कि कोई अच्छे कुछ नहीं कर पाए फिलहाल की सीरीज में, 0 पे आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान 4 पे ये, जहां से आप देखो शुरू के 4 विकेट आपके गिर चुके थे शायद 11 रन पर हमारे 4 विकेट गिर चुके थे। और हालत इतनी टाइट थी कि वहां पर लग रहा था कि भाई शायद वही डर सता रहा था 49 या 36 का, कि रिकॉर्ड ना टूट जाए यहाँ। फिर आते हैं पाडिकल और ध्रुव जुरैल। आपका खून दौड़ रहा है इसके अंदर, एक फौजी का खून दौड़ रहा है, तो एक होगा तो पक्का। और एक पारी लड़ने वाली पारी थी ध्रुव जुरैल की, जो कि उन्होंने दिखाई बिल्कुल बेहतरीन। ध्रुव जुरैल ने 80 रन मारे, जहां 11 रन पे 4 विकेट थे, वहां से पाडिकल और ध्रुव जुरैल की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। और फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि इंडिया टीम में हिस्सा है, इंडिया टीम का हिस्सा है नीतीश कुमार रेड्डी। एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में इनको ले जाया गया है। और कोई खलील भी और प्रसिद्ध कृष्णा भी एक टीम इंडिया में स्क्वाड का हिस्सा है, जो कि मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन में होने चाहिए। ये प्रसिद्ध कृष्णा तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी की है इन्होंने। पहली पारी में 161 रन बनाए, और उसी के जवाब में जब ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आते हैं, थोड़े से परेशान भी करे गए प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से, जो कि मैं आपको उनकी बॉलिंग के उसमें भी बताऊंगा प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से। और उनकी तरफ से मार्को हैरिस ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, जो कि पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, तो उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। और भारत की बॉलिंग के हिसाब से बताऊं, मुकेश कुमार 16 ओवर में 3 विकेट। मुकेश कुमार जो कि रिजर्व में रखे गए हैं अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। खलील अहमद 5 ओवर में 2 विकेट। और प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि मैं कह रहा हूँ कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए बेजरूर। सिराज हो, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, पक्का मेरे हिसाब से ये तीनों गेंदबाज रहेंगे। 4 विकेट लिए इन्होंने 16 ओवर में, 50 रन देके 4 विकेट लिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने 7 ओवर में 28 रन। तो कुछ एक गेंदबाज, 2 गेंदबाज अच्छा कर पाए हैं, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा। और फिर यहाँ से उन्होंने लीड ली, ऑस्ट्रेलियाई ने लीड ली, और फिर भारतीय बल्लेबाजी करने आई, और वही स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से वही दोहराई गई। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़,
वो कुछ नहीं कर पाए इस सीरीज में। जो कि इस टीम के कप्तान बन गए थे, वो कुछ नहीं कर पाए। अभिमन्यु ईश्वर इतनी अच्छी स्टार्ट मिली, 31 बॉलों पे 17 रन मिलाए, लेकिन फिर वही लूज शॉट, स्लिप में कैच, वो गली में कैच चला गया। और केएल राहुल अच्छी स्टार्ट मिलते मिलते फिर आउट। 44, एक कैजुअल तरीके से, वही मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से केएल राहुल आउट हुए हैं। तो सेकंड इनिंग में शायद हुए थे, हाँ। 44 गेंद खेल के 10 रन बनाए केएल राहुल। अब और ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी पहले पहुंच गए थे, प्रसिद्ध कृष्णा पहले पहुंच गए थे। केएल राहुल और ध्रुव जुरेल को खासकर बीसीसीआई ने कहा था कि इन्हें दोनों को पहले खिलाया भी जाए इसमें, क्योंकि ये दोनों एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चयनित हुए हैं और उनका हिस्सा है। और साई सुदर्शन इस दूसरी पारी में भी फेल रहे। साई सुदर्शन को सोचना होगा अपने बारे में, क्योंकि उनकी यही बाहर जाती बॉल पर वो ड्राइव मारने के चक्कर में स्लिप में कैच होकर जा रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ वही 11 रन, और फिर देवदत्त पाटिकल 1 रन, और फिर से वही एक ही शेर का बच्चा ध्रुव जुरेल, फौजी का बच्चा, फिर से वही टिका आके, उसने ही फिर से सेकंड इनिंग में इनिंग को संभाला। और फिर उनने एक ऐसी पारी लड़ाई लड़ी 68 रनों की, और नीतीश कुमार रेड्डी, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच हुई। फिर कोटियान आते हैं, वो भी 44 रन के अच्छे इनिंग खेल के जाते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा मैं देख रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग में नहीं बैटिंग में भी अपना थोड़ा रोल दे रहे हैं। उन्होंने भी 29 रन बनाए। तो प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छे अच्छे मेरे हिसाब से अच्छी बैटिंग में नीचे डेप्थ दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि चाहिए थी, जो कि समी और बुमराह ने की थी इंग्लैंड में, तो वो प्रसिद्ध कृष्णा भी कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से स्कॉट बोलैंड जो एक अहम बॉलर थे चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी ना, चैंपियन ट्रॉफी का वो आईसीसी की वो WTC फाइनल हुआ था टेस्ट का, उसमें बहुत अहम रोल निभाया था उन्होंने, बोलैंड ने। और उनकी तरफ से शुरू के 3-4 बॉलों पे 2 विकेट गिर गए थे। प्रसिद्ध कृष्णा के बेहतरीन गेंदबाजी आते ही, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आती है, तो प्रसिद्ध कृष्णा के शुरू की 4 बॉल में 2 विकेट ले लेते प्रसिद्ध कृष्णा ने। और फिर भी उनके कोटना से उन्होंने 73 रन बनाए, ओलिवियर ने 21 बनाए, और बेविस्टर ने 46 रन बनाए। तो उन्होंने आसानी से मैच जीत लिया 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि 170 रन चाहिए थे, वो 168 रन चाहिए थे, वो उन्होंने बनाए 4 विकेट के नुकसान के। शुरू में 0 रन पे 2 विकेट, मार्को हैरिस और बैनक्रॉफ्ट दोनों को प्रसिद्ध कृष्णा शुरू के 2-4 बॉलों के अंदर दोनों को ले गया। हैट्रिक चांस था, वो नहीं हो पाया प्रसिद्ध कृष्णा की। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने देखा, आपको पता भी होगा कि इंडिया जो अब जा रहा है स्क्वाड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, उसका स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रोहित शर्मा, अभिमन्यु ईश्वर, जायसवाल, ध्रुव जुरेल जो कि अभी इंडिया में खेल रहे थे, अभिमन्यु भी खेल रहे थे इंडिया में, सरफराज खान है। मेरे हिसाब से सरफराज खान की जगह नहीं बनती है इस जगह पे फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीम से बाहर है, इस जगह पे फिलहाल, क्योंकि मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ये होने चाहिए। विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, सुमन गिल, रविचंद्र अश्विन ऑलराउंडर में, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि इंडिया में थे। 1-2 विकेट इन्हें मिला है, पहले टेस्ट मैच में मिला है, अब के टेस्ट मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग से कुछ कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। मेरे हिसाब से 3 बॉलर होंगे, जो कि मैं अपनी प्लेइंग 11 बता दूं जो आपको। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कृष्णा, और बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, अश्विन 2 ये होंगे, और सुमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट कोहली, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, अगर रोहित शर्मा। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर आपने ओपनिंग पेयर के लिए ले जा रखा है, तो ओपनिंग पेयर के लिए आपने फिर अभिमन्यु ईश्वर और फिर आपके जायसवाल हो गए, फिर आप ओपनिंग, क्योंकि रोहित शर्मा तो पहले 2 मैच में शायद बोल रहे हैं कि कुछ होम इशू करके अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कुछ पर्सनली इशू की वजह से नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से नहीं जा रहे हैं। तो आपके पास ओपनर तो 3 फिर भी रह गए ना, अभिमन्यु ईश्वर और जायसवाल और केएल राहुल भी ओपनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में की थी उन्होंने और अच्छी बैटिंग की थी इंग्लैंड में। तो ऐसा तो बात नहीं होती कि नहीं, कि ओपनिंग केएल राहुल की जगह कोई नहीं कर सकता या कोई कर सकता है, तो ऐसा तो है नहीं। क्योंकि रोहित शर्मा होंगे तो फिर तो जायसवाल ही होंगे साथ में, दूसरे तो कोई नहीं होंगे। अभिमन्यु ईश्वर को भी बाहर बैठना पड़ेगा। और फिर
जाहिर सी बात है कि मिडिल ऑर्डर में आपको केएल राहुल भेजने पड़ेंगे। तो उस पर बात करते 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 मैं आपको कल का भी एक अच्छी तरह से बता दूं, क्योंकि संजू सैमसन पहले भारतीय बन गए हैं जो लगातार 2 मैचों में लगातार सेंचुरी लगाए T20 में। एक आसान सी जीत जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ एक बेहतरीन मुकाबला होगा, वो आसानी से जीत लिया है। अच्छी गेंदबाजी की डरबन में एक ना एक इतिहास बनता रहता है। कभी 6 छक्कों का इतिहास बना था, कभी वो बॉलिंग का इतिहास बना था, बॉल आउट का हुआ था पाकिस्तान के सामने, और कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अब शायद भारतीय टीम डरबन में बहुत मुश्किल आती है जाके, डरबन में बहुत मुश्किल। तो संजू सैमसन ने 61 रन से ये मैच जीता है। और बॉलिंग में भी अच्छा सबका योगदान रहा, सबसे ज्यादा योगदान शायद सभी का ही रहा वैसे। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 27 रन, आकाशदीप 3 ओवर में 25 रन 1 विकेट, और आवेश खान ने 2 विकेट लिए हैं। और ज्यादातर जहाँ है वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 25 रन 3 विकेट, और रवि बिश्नोई भी अच्छी गेंदबाजी है, 4 ओवर में 28 रन और 3 विकेट। अक्षर पटेल ने 1 ओवर डाला है। तो अच्छा कैमियो दिखा कल, और अच्छी जीत भारतीय टीम को, मुबारक हो। और दूसरी हम दूसरा पॉइंट पर बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि सबसे बड़ा हार का कारण रहा है जो स्पिन ना खेलने का भारतीय टीम का, वो है आईपीएल। सबसे बड़ा कारण कि आईपीएल सबसे बड़ा कारण है। तो इस पे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आईपीएल तो कारण वो भी बन सकता है, आपको हमने 2 बार आपके घर में हराया है। मैं किसी चीज का पक्ष नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हम हार गए, हाँ हम हारे, घर में हारे। वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम स्पिन डिपार्टमेंट में हारा, जो कि हमें बताया जाता था कि स्पिन डिपार्टमेंट हमारे लिए, स्पिन इंडिया बल्लेबाज वाले, जो इंडिया के बल्लेबाज है स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और वही हमें मार दी गई। और 3 मैच की टेस्ट सीरीज थी, जो WTC फाइनल खेलना था हमें, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेलनी थी, वो शायद मुझे जाती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच है, 5 में से आपको 4 जीतने पड़ेंगे, 3 जीतने पड़ेंगे कम से कम, 1 ड्रॉ करने को पड़ेगा, 4 तो जीतने ही जीतने पड़ेंगे। अगर 4 जीतोगे तो जब जाओगे आप, फिर लेकिन नहीं जा पाओगे। अगर आप 4 में से 1 भी हार गए, 5 में से आप 2 भी हार गए, तो आप नहीं जा पाओगे। तो वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं रिकी पॉन्टिंग को भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि आईपीएल का हमें इतने फायदा है कि हमने आपको 2 बार आपके घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आज तक का एशिया की कोई टीम नहीं हरा पाई ऑस्ट्रेलिया को। टेस्ट मैच हरा देती है कोई, लेकिन सीरीज नहीं हरा पाई कोई आपको एशिया की टीम, वो इंडिया है। इंडिया ने आपको मात दी है। तो इंडिया ए और इंडिया बी का एक, इंडिया ए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए का एक इसलिए 2 प्रैक्टिस मैच रखे गए थे, जो कि इंडिया टीम के स्क्वाड मेन में जो खिलाड़ी है उनको देखा जाए, वो इस सिचुएशन को भाप ले कि बाउंस बाउंस, क्योंकि बाउंस ही विकेट रहता है ऑस्ट्रेलिया में, बाउंस ज्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में कल मैच चल रहा, तो स्विंग भी बाउंस भी, तो वहां पे अच्छा रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है उस पर रहेगा, आपको मिलेगा बाउंस। इंग्लैंड में मिलेगा आपको स्विंग, ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंस मिलेगा। तो इसी करके ये सीरीज 2 मैच रखे गए थे प्रैक्टिस मैच, और जिसमें आपको रिजल्ट भी देखने को मिला। फिर से वही हमने फिर एक बार फिर वही, ऐसे ये कोई मेन ऐसी सीरीज नहीं थी, फिर भी मैं कहूंगा कि हम फिर 2-0 से हार गए हैं। लेकिन अब सुधार की बारी है, और सुधार वहां होगा जहां आप जीत के आए हो, और ऐसी जगह होगा जहां आपको बोला जा रहा है कि आप 4-1 से हार गए होगे। रिकी पॉन्टिंग, डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क, कितने ही उनके दिग्गजों ने कहा है कि इंडिया अब की बार 4-1 या 3-1 से हार के जाएगी। तो उन्हें भी जवाब देने का मौका है, और इस पूरे वर्ल्ड को भी जवाब देने का मौका है टीम इंडिया को, कि हाँ हम कहीं भी जाके जीत सकते हैं। हाल तो आप जीत सकते हैं, ये कोई किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है, जीत तो आप कहीं भी सकते हैं। लेकिन अब इसे क्लियर भी करना होगा, और आपको जस्ट बिल्कुल आपको दिखाना भी होगा करके कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जितने भाई भी नए जुड़ते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। और जितने भाई जहाँ से भी देख रहे हो भाई, कमेंट में अपने शहर का नाम और जरूर बताएं।